लोका जो बहुत टाइम से सीन से गायब है, अप्रॉक्स अब तो 1 साल होने जा रहा है जब लास्ट टाइम हम लोगों ने लोका को सोशल मीडिया पे एक्टिव देखा था या फिर लोका के साइड से हमें कोई ट्रैक या फिर प्रोजेक्ट देखने को मिला था। बहुत लोग ये बोल रहे थे कि लोका ने म्यूजिक से ब्रेक लिया है और वो अपने एल्बम पे काम कर रहे हैं जो शायद हमें इसी साल देखने को मिले। पर कल रात में एक बहुत ही सरप्राइजिंग अपडेट मिली डीएचएच को। एक बंदे ने रेडिट में एक आर्टिकल पोस्ट किया जो कि एक्चुअली पिछले महीने की थी, जिसके अकॉर्डिंग लोका को ड्रग स्मगलिंग के केस में पुलिस ने अरेस्ट किया है। और अभी तक किसी भी हिप हॉप पेजेस या फिर हिप हॉप न्यूज चैनल्स ने सरप्राइजिंगली इसे कवर नहीं किया था। और शायद मुझे लगता है कल रात में ही ये लीक हुआ है, मतलब ये न्यूज़ जो है ये लीक हुई है पूरे डीएचएच में कि लोका जो है वो एक्चुअली लीगल प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, लीगल प्रॉब्लम में फंस गए हैं। सो एक्चुअली हुआ क्या है, ये पूरा केस क्या है और लोका को किस वजह से ये लीगल प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, हम सब कुछ इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सो हमेशा की तरह अगेन एक क्रेजी वीडियो होने वाला है। एंटरटेनिंग तो शायद नहीं होगा ये वीडियो, ठीक है, थोड़ा सा जो लोका के फैंस हैं उनके लिए थोड़ा सा मतलब अजीब सा होगा, टेंस्ड होगा, ठीक है, बट हाँ कुछ सीख के जाओगे। मैंने बहुत सारे आर्टिकल्स, मतलब ज़्यादा आर्टिकल्स तो नहीं थे, 2-3 आर्टिकल्स मेरे को मिले, मैंने उनसे ये जो सारा न्यूज़ है, अपडेट है वो निकाला है, तो कुछ सीख के जाओगे। वीडियो को लास्ट से देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। वीडियो स्टार्ट करने से पहले चेक दी सॉन्ग ऑफ द डे। तेज नहीं है ब्रेक, साल तू पिलेगा। हिंदू है खून, हम लेते नहीं बीफ, कमल ही खिलेगा। कर देंगे गायब जो तुझे तो किसी को पता नहीं मिलेगा। भाई लोग के साथ में फाड़ेंगे गांड तो कैसे तू सिलेगा बोल। गाने का नाम है नो बीफ, आर्टिस्ट है माया आरएनसी और फीचर है कृतेश आरएनसी का। सो शायद माया आरएनसी को तुम लोग जानते होगे, मैंने माया को इसके पहले भी बहुत बार फीचर किया है। माया इज अ वेरी टैलेंटेड आर्टिस्ट, मेरे स्टेट से है, मेरे शहर से है, ठीक है, हम लोग मिलते भी रहते हैं। अभी हम लोगों ने झारखंड जैम का साइफर किया था, उसमें भी आए थे वो परफॉर्म करने। सो बहुत ही टैलेंटेड आर्टिस्ट है, यंग आर्टिस्ट है। और अगर तुम्हें ये स्निपेट पसंद आया ना, जाके पूरा गाना चेक करो। टीम ने बहुत अच्छा काम किया है, म्यूजिक वीडियो में बढ़िया काम हुआ है, ठीक है। सो डेफिनेटली अगर ट्रैक पसंद आता है तुम लोग को तो कमेंट में जाकर ड्रॉप कर देना। रैपबॉट के चैनल से आए हो, रैपबॉट ने भाई को ढेर सारा प्यार भेजा है। झारखंड में भी बहुत क्रेजी क्रेजी आर्टिस्ट है, ठीक है, सो तुम्हें एक्सप्लोर करना चाहिए एंड ही इज वन ऑफ देम, ठीक है। सो लिंक डिस्क्रिप्शन में जाओ, चेक करो, भाई को प्यार दो, गाना सुनो, स्ट्रीम करो और सपोर्ट करो भाई को। According to the Times of India article, the Special Investigation and Intelligence Branch of Customs ने 27.5 kg मैरिजुआना, जिसकी अप्रॉक्स प्राइस 8 करोड़ रुपए बताई जा रही है, इसके स्मगलिंग के केस में कुछ लोगों को अंधेरी में अरेस्ट किया है। अभिनय लोक बेस्ट, जो कि लोका का रियल नेम है, ये आर्टिकल ये बता रही है कि लोका को भी इस केस में अरेस्ट किया गया क्योंकि लोका जो है वो कुछ लोगों को पैसे पे किया करते थे अपनी केवाईसी डॉक्यूमेंट के लिए, जो उन्हें रिक्वायर्ड थी यूएस से मैरिजुआना ऑर्डर करने के लिए। इस आर्टिकल के अकॉर्डिंग लोका के साथ साथ और भी कुछ लोगों को अरेस्ट किया गया है। Feb 2023 को एक और आर्टिकल हमें देखने को मिलता है हिंदुस्तान टाइम्स में, और इस आर्टिकल में लगभग सारे सवाल के जवाब है कि क्यों ये अरेस्टिंग हुई थी, कौन कौन लोग इन्वॉल्व थे और लोका की इस केस में क्या इन्वॉल्वमेंट थी। अ स्पेशल नार्कोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट, इन शॉर्ट एनडीपीएस कोर्ट ने लोका के बेल को रिजेक्ट कर दिया, ये बोलते हुए कि देयर वाज material to suspect that he was arranging money and addresses for delivery of the parcels। अप्रैल 2022 एक रैकेट को बर्स्ट करती है जो कि इन्वॉल्व थी नार्कोटिक्स पार्सल को इंपोर्ट कराने में फॉरेन कंट्रीज से। और लास्ट ईयर ही अप्रैल 22 से लेके अप्रैल 25 तक डिपार्टमेंट ने ऐसे ही 3 पार्सल्स पकड़े थे जो कि यूनाइटेड स्टेट से मंगाया जा रहा था, और ये बताया गया है कि दिस वाज अबाउट 27 kg ऑफ मैरिजुआना। और इस प्रोब के टाइम पे पुलिस ने 5 लोगों को अरेस्ट भी किया था, जॉन मोंटेरो, आशीष भारती, सुनील पवार, अजय गुप्ता एंड भावेश ठाकुर। इसके बाद प्रोसिक्यूशन ने एक क्लेम किया कि जो अजय गुप्ता थे वो भावेश ठाकुर के एसोसिएट थे, और भावेश ठाकुर जो कि ओनर है रिकॉर्डिंग स्टूडियो मिसेस ड्रॉप आउट स्टूडियो के, जहां पे लोका अपने गाने रिकॉर्ड किया करते थे।
कस्टम डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग अजय गुप्ता ने मल्टीपल लोगों की केवाईसी भावेश ठाकुर को प्रोवाइड की थी और उन केवाईसी को कस्टम क्लियरेंस के लिए यूज किया जाता था, जो नार्कोटिक्स बाहर से फॉरेन कंट्रीज से इंडिया में मंगाया जाता था उसके लिए। और ये जो पार्सल था ये रिसीव हुआ था इन द नेम ऑफ मोंटेरो, भारती एंड पवार। बाद में जब और इन्वेस्टिगेशन हुआ तो ये पता चला कि ये जो पार्सल्स है ये ऑर्डर किए गए थे ऑन बिहाफ ऑफ ठाकुर, जो कि स्टूडियो के ओनर थे जहां पे लोका गाने रिकॉर्ड करते थे, एंड लोका हिमसेल्फ। इसके बाद एजेंसी ने ये क्लेम किया कि जब ये जो प्रोब है ये आगे बढ़ा, इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ी, तो ये पता चला लोका ने बहुत बड़े अमाउंट में मॉनेटरी कंसिडरेशन पे किए थे ठाकुर को फॉर प्रोवाइडिंग केवाईसी डॉक्यूमेंट फॉर इंपोर्टिंग मैरिजुआना। और बाद में ठाकुर ने अपने स्टेटमेंट में एजेंसी को यह बताया कि लोका जो थे वो इन्वॉल्व थे इन प्लेसिंग ऑर्डर्स, केवाईसी अरेंजमेंट, मनी पेमेंट, प्रोवाइडिंग एड्रेसेस टू डिलीवर पार्सल, कैश ट्रांसफर एंड डिपॉजिटिंग कैश इन हिज बैंक अकाउंट। इसके बाद लोका के लॉयर का यह बोलना है कि जो भी स्टूडियो ओनर जो कि ठाकुर है उन्होंने लोका के बारे में बताया है वो बात सही नहीं है, वो गलत है। और ठाकुर ने इस केस से अपने आप को बचाने के लिए यहाँ पे लोका को फंसा दिया है, जो कि पॉसिबिलिटी हो सकती है। इसके बाद कोर्ट ने लोका को बेल देने से मना कर दिया, ये बोलते हुए कि उनके पास सबूत है जो ये बताती है कि लोका जो भी ये ट्रांजैक्शंस हुए थे या फिर जो भी पार्सल्स मंगाए गए थे यूएसए से उनके मंगाने में इन्वॉल्व है, या फिर उनकी जो ट्रांजैक्शंस हुए हैं या फिर उनकी जो केवाईसी डॉक्यूमेंट बनाई गई थी उसमें लोका की इन्वॉल्वमेंट है। सो अभी तक ये दोनों आर्टिकल ही अवेलेबल है। लगभग एक और आर्टिकल है बट उसने भी लगभग सेम स्टोरी ही कवर की है, और इन दोनों आर्टिकल में हमें ये स्टोरी जो अभी तक मैंने तुम लोगों को एक्सप्लेन किया ये अभी तक सुनने को मिली है। और अब सवाल ये है कि क्या लोका गिल्टी है, जिसका जवाब है कि हम अभी नहीं बोल सकते क्योंकि ये केस एक्चुअली अभी चल ही रहा है। उन्हें कस्टडी में रखा गया है, आई थिंक बेल नहीं मिली है तो आई थिंक वो लॉकअप में ही है, अरेस्टेड है अभी तक फिलहाल, ठीक है। तो जैसे ये केस आगे बढ़ता है, इसके ऊपर कोई और अपडेट आती है, हमें पता चलता है तो मैं तुम लोग को अपडेट कर दूंगा। बट फिलहाल के लिए अभी तक कुछ उतना क्लियर नहीं है। हो सकता है, ठीक है, कि लोका को यहाँ पे फंसाया गया हो और मे बी लोका इन्वॉल्व ना हो या फिर वो इन्वॉल्व भी हो, ठीक है। सो अभी कुछ उतना कहा नहीं जा सकता, चीजें उतनी क्लियर नहीं है, मैं मतलब क्लियर कर देता हूँ ये। सो शायद अब तुम लोगों को समझ आ गया हो कि लोका जो है वो पिछले साल से अभी तक क्यों एक्टिव नहीं है, क्योंकि उन्हें लीगल प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है और इस टाइम पे कौन ही आर्टिस्ट है वो गाने निकालेगा या फिर गाने बनाएगा, ठीक है। पहले इन सब चीज़ों से बच जाए लोका, उसके बाद तो फिर एल्बम और गाने आते रहेंगे, ठीक है। सो दिस वाज इट, दिस वाज द वीडियो। चैनल पे पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, सपोर्ट करते रहो, प्यार दिखाते रहो। बाकी अगर इस क्या बोलते जो मैंने एक्सप्लेन किया इसमें अगर कुछ मैंने गलत बता दिया है, ठीक है, तो नीचे करेक्ट कर सकते हो। बाकी अगर कोई और भी आर्टिकल है जहाँ पे एडिशनल इन्फॉर्मेशन है तो वो भी नीचे कमेंट करके बता देना, मैं उसको भी चेक कर लूँगा और मे भी फ्यूचर में अगर मैंने वीडियो बनाया तो उस चीज़ों को उस वीडियो में अपडेट कर दूंगा। बाकी आई थिंक तुम लोग को अब क्लियर हो गई कोई चीज़ है कि क्यों उन्हें पुलिस कस्टडी में रखा गया है, फिर पुलिस उनसे पूछताछ कर रही थी या जो भी हुआ था, ठीक है। और बस दिस वाज इट, दिस वाज द वीडियो। चैनल पे पहली बार आओ सब्सक्राइब करो, चैनल को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, डिस्कॉर्ड ज्वाइन कर लो, सेकंड चैनल पे भी सब्सक्राइब कर लो, उस पर भी वीडियो आते रहेंगे। मे भी कल एक और वीडियो देखने को मिल जाएगा उस पर, और ट्विटर पे फॉलो कर सकते हो, ठीक है। सो दिस वाज इट, दिस वाज द वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स अगेन, थैंक्स अ लॉट।